बाबा जी की प्यारी सास संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो जीवन बदल सकती है, और यह बात है हमारे मन की। मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र है, और कभी कभी ये सबसे बड़ा शत्रु भी है। जो मन को समझ ले और साध ले तो वही जीवन में सुख और शांति पाता है, और जो मन के पीछे भागता है वही हमेशा दुख में रहता है। तुम सोच रहे हो ये कैसे संभव है? इसे समझने के लिए ध्यान दो। देखिए, मन हमेशा इधर उधर भागता है। ये कभी अतीत में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी किसी चीज को पाने की लालसा में, और इसी दौड़ में हम अपने वर्तमान पल को भूल जाते हैं। संगत जी, मन की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? वह है विचलन और इच्छाएं। जब मन इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तब हर सुख और हर आनंद अधूरा लगता है, और जब मन शांत होता है तब हर चीज सरल और सुंदर लगने लगती है। देखो भाई, हमारे जीवन में जितना भी सुख है वह मन की स्थिरता से आता है, और यदि मन परेशान है तो सोने के लिए भी जगह ढूंढते हैं। अगर मन शांत है तो कोई भी जगह सुखद लगती है। मन का नियंत्रण आसान नहीं है, इसलिए गुरु कहते हैं सत्संग में बैठो, ध्यान करो। संगत जी, सत्संग में बैठने का मतलब सिर्फ बैठकर सुनना नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है मन के गुरु के शब्दों से जोड़ना और अपने भीतर की अशांति को समझना। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन के विचार धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ते हैं, और यही साधना है जो जीवन को सरल बनाती है। कहते हैं ना कि मन जो ठहरे वही जीवन पाए, जो भागे वही सुख बताए। देखो भाई, ये दो लाइन जीवन का सार कह रही है कि जो मन स्थिर है यही जीवन को अनुभव करता है, और जो मन हमेशा इधर उधर भागता है तो वही केवल दुख को देखता है। जीवन में हर स्थिति सुख हो या दुख केवल मन की प्रतिक्रिया से तय होती है। यदि मन शांत और स्थिर है तो कठिन परिस्थितियां भी सहज लगती हैं, और यदि मन स्थिर है तो सबसे छोटा संकट भी भारी लगने लगता है। संगत जी, मन हमारे अनुभव का केंद्र है। यदि मन ने यह तय कर लिया कि हम शांति में रहेंगे तो कोई भी बाहरी बाधा हमें हिला नहीं सकती। कहते हैं कि जैसे किसान अपनी फसल को भरोसे और मेहनत से उगाता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन में विश्वास और स्थिरता की फसल उगानी है। धीरे धीरे यह फसल पूरी तरह पक जाएगी और जीवन में हर कदम सहज होगा। मन को साधने के लिए केवल 3 चीजें जरूरी हैं: सत्संग, ध्यान, नाम सिमरन। जब ये तीनों साधन हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं ना, तो संगत जी, मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सत्संग गुरु के शब्द को सुनना और समझना होता है। ध्यान अपनी अंतरात्मा में झांकना। नाम स्मरण हर पल प्रभु का नाम सुनना। संगत जी, याद रखना, मन को जीत लो, जीवन अपने आप जीता है। मन अगर तुम्हारा साथी बन गया ना तो जीवन में संतोष और आनंद अपने आप आएगा, और मन अगर मालिक बन गया तो हर पल चिंता और दुख ही मिलेगा। इसलिए आज से ही यह वादा करो कि हर दिन अपने मन को समझो, उसे साधो और उसे अपने गुरु और सत्संग से जोड़ो। संगत जी, मन को जीतना ही सबसे बड़ी साधना है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधा स्वामी जी।